दोस्तों जो बेल वाली सब्जियां ना, बेल वाली सब्जियां, उन पे फिलहाल थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस दिसंबर महीने में आप जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं उनमें बेल वाली सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। देखिए, प्रॉफिट तो आपको बाकी सब्जियों से भी मिल जाता है, जैसे मिर्ची, टमाटर, इस तरह की जो फसलें हैं ना, उनमें प्रॉफिट और उत्पादन तो हमें काफ़ी ठीक ठाक या काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है, लेकिन उनमें बीमारियां और बेगार सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन बेल वाली सब्जियों में हमारा रखरखाव और जो बेगार है वो काफ़ी कम करनी पड़ती है, और रोग बीमारियां भी हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इसलिए आसानी से इन बेल वाली सब्जियों से हम काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। जो नए किसान भाई होते हैं उनको अनुभव नहीं होता है, और अनुभव की कमी के चलते ठीक से सब्जियों से उत्पादन नहीं ले पाते हैं। बाकी इस समय पे आप चाहे अनुभवी किसान हैं या फिर चाहे आप सब्जियों में नए किसान हैं, बेल वाली सब्जियों का अगर आप इस समय पे चयन करेंगे तो उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा इन बेल वाली सब्जियों से, और आने वाले दिनों में जो मार्केट प्राइस है ना, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। और बीमारियां और रख रखाव, एक खीरे की फसल को छोड़कर बाकी सभी बेल वाली सब्जियों में आपको रख रखाव काफ़ी कम करना पड़ेगा, और आसानी से हर किसान भाई काफ़ी तगड़ा उत्पादन इन सब्जियों से ले सकते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई बेल वाली सब्जियों में भी इस समय पे, इस दिसंबर महीने में हम कौन सी सब्जियों का चयन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सके और आसानी से उत्पादन मिल जाए हमें, और काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलने की वजह से प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार हमें मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में 3 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जो बेल वाली सब्जियों में आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देके जा सकती हैं, सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं। एक फसल तो ऐसी बताऊंगा जिसके 60-70 रुपए से भी ऊपर आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। तो इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर आप दिसंबर माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं और बेल वाली सब्जियों का अगर चयन करना चाहते हैं, सब्जियों की फसलों से जोरदार कमाई अगर आप इस समय पे करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि इन तीनों सब्जियों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारियां आपको मिलेंगी। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिन सब्जियों के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, इनमें से तीनों सब्जियों में आपको बेगार तो कम करनी ही पड़ेगी, यानी कि रखरखाव काफी कम करना पड़ेगा, और आसानी से तगड़ा उत्पादन मतलब आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही इनमें जो खर्चा है ना आपका, बाकी सब्जियों के मुकाबले वो भी आपका काफी कम है, और आसानी से आप इन तीनों सब्जियों से जोरदार उत्पादन लेके और शानदार कमाई कर पाओगे। तो इन तीनों सब्जियों पे पहले नंबर पर जो सब्जी फसल है ना बेल वाली सब्जियों में, वो है तरबूज की खेती। इस दिसंबर महीने में जो किसान भाई सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, वो इस समय पे तरबूज की खेती का चयन कर सकते हैं। और तरबूज की फसल इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है ना, वो आपको काफी जबरदस्त मिलता है। मतलब बेल वाली सब्जियों में इन तीनों सब्जियों से जबरदस्त उत्पादन मिलेगा, जिनमें से तरबूज से आपको करीब कम से कम, आप ये मानिए कम से कम लेके चल लेना तो 250 से लेकर 350-400 क्विंटल तक आपको उत्पादन मिल जाता है, अगर ठीक तरीके से, बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करके बताए गए समय पे आप बीज डाल देंगे तो सबसे अच्छी कमाई आप तरबूज की फसल से कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप इस माह में तरबूज की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं और मंडी भावों की बात करें तो आप ये मानिए कम से कम 20, 22, 23 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं, और तरबूज से 12, 13 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। और ठीक तरह से इसकी खेती करके और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं, तब इस भाव में भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन 20, 22 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं, और 1 एकड़ में अगर आप तरबूज लगाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट तरबूज की फसल आपको देके जा सकती है, क्योंकि उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। 300 क्विंटल उत्पादन आसानी से ले सकते हो आप, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर ठीक तरीके से और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। और मंडी भाव 20 रुपए से ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दिसंबर माह में अगर आप लगा देते हैं तो 20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं। चलिए 17-18 रुपए के मंडी भाव अगर आप लेके चलते हैं, मान लीजिए आपके एरिया में तरबूज की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, 20-22 रुपए के मंडी भाव आपको नहीं भी मिल पाते हैं तो भी 15 रुपए से तो ऊपर आपको मिल जाएंगे, अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं तो भी। तो 16-17 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं और 300 क्विंटल उत्पादन भी मिलता है, तो भी खर्चा निकाल के आप 3-4 लाख रुपए की कमाई आसानी से कर लोगे इससे। तो इस समय पे किसान भाई तरबूज की खेती कर सकते हैं।
तरीका मैं देखिए आपको बताता हूं, और जो वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा उन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, तभी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और तभी अच्छा तरबूज की फसल से आप उत्पादन ले पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तरबूज की सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में। और ये सारी वैरायटियां जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ये सारी की सारी वैरायटियां जो ब्लैक आइस बॉक्स कैटेगरी की आती है वो वैरायटी आती है, मतलब कि जो ब्लैक तरबूज आता है उस कैटेगरी की है। और ये तरबूज ही सबसे ज्यादा मंडियों में चलता है। एक तो ग्रीन पट्टे वाला तरबूज आता है और एक ब्लैक तरबूज आता है जिसको ब्लैक आइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसी कैटेगरी में आता है। ये जो तरबूज आता है ये सबसे ज्यादा बिकता है और इसी के मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। हालांकि जो पट्टे वाला तरबूज आता है उसका वजन काफी ज्यादा जोरदार बैठता है, लेकिन मंडी भाव उसके काफी कम रहते हैं कुछ मंडियों को छोड़कर। कुछ हो सकता है अगर आपकी मंडियों में इस तरह की तरबूज की डिमांड है तो आप वो तरबूज लगा लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर मंडियों में जो ब्लैक आइस बॉक्स है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो उन्हीं वैरायटियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 पर जो वैरायटी है ना वो है क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी का। इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी इसकी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी। और तरबूज की जो साइज है 5 से लेकर 7-8 केजी तक का आपको तरबूज मिल जाएगा, इसमें फल मिल जाएगा मतलब। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो सागर सीड की सागर किंग वैरायटी। आप सागर किंग का भी चयन कर सकते हैं। हमारे एरिया में काफी किसान भाई इसको लगाते हैं, ज्यादातर किसान भाई हमारे एरिया में सागर किंग का ही चयन करते हैं। सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है और उत्पादन की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी। और तरबूज की जो साइज है इसकी भी आपको 5 से 7 केजी तक मिल जाएगी। इसके बाद में सेमिनस कंपनी की माधव वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप धानिया का मधुरस जो वैरायटी आती है इसके भी फल का जो वजन है वो आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। 7-8 वैरायटियां हैं जिनको हर बार मैं लगाता हूं और काफी अच्छा उत्पादन इन वैरायटियों से हमें मिलता है, तो आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। तरबूज की बुआई करने से पहले सबसे पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपको डालनी है। एकदम सड़ा हुआ गोबर और 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में अगर आप डालेंगे तो तरबूज से उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और तरबूज की साइज भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगी। तरबूज की साइज अच्छी लेनी है। देखिए मंडी भाव अगर आपको अच्छे लेने हैं ना तो तरबूज की साइज अच्छी होनी चाहिए, वरना मंडी में अगर आप 2-2.5 केजी का तरबूज लेके जाओगे तो फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से या वजन कम होने की वजह से, साइज छोटी होने की वजह से रेट आपको बराबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा रेट अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपके तरबूज के फल का वजन है ना, मतलब 50% से ज्यादा तरबूज आपके 4-5 केजी के आसपास होने चाहिए। तो ऐसे फलों का जो मंडी भाव है ना वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं जिनके फल की साइज अच्छी होती है। तो अगर तरबूज की साइज आपको अच्छी लेनी है तो सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। 5 से 6 ट्राली एसएसपी डाल लीजिए 70 से 80 केजी। डीएपी तो आपको मिलेगी नहीं, अगर मिल जाती है तो आप डीएपी भी डाल सकते हैं। और डीएपी डाल रहे हैं तो आप 50 केजी डीएपी डाल सकते हैं, वरना 70-80 केजी आप एसएसपी खाद ले लीजिएगा। साथ ही 25 केजी के आसपास आप 1 एकड़ में यूरिया खाद और लगभग 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लेना है। जमीन को एकदम समतल करके 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा और 25 माइक्रोन की इसमें प्लास्टिक मल्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनी की अगर 21 माइक्रोन की आपको मिल जाती है तो आप 21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च से भी काम चला सकते हैं। और मतलब 21 से 25 माइक्रोन तक की आपको प्लास्टिक मल्च सिंगल होल में, सिंगल लाइन में मतलब आपको शीट शोविंग करनी है। 1-1 फुट की दूरी पर आपको शीट शोविंग करनी है, यानी 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनेंगे और 1-1 फीट की दूरी पर आपको शीट शोविंग करनी है। देखिए लगाने का जो सही समय है ना वो फिलहाल चल रहा है, अभी आप तरबूज लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं, तरबूज की सबसे अगेती खेती करना चाहते हैं तो वैसे तो आप पूरे दिसंबर माह में लगा सकते हैं तरबूज की अगेती खेती अगर कर रहे हैं। और उसके बाद में आप 10 जनवरी तक तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद में लगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आपका खर्चा भी हो जाएगा और रेट भी आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 जनवरी के बाद में 20 दिन बाद में तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो 26 जनवरी के आसपास तो आप ओपन फील्ड में ही वैसे ही तरबूज लगा लोगे तो फिर आपको कोई मतलब इतना ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो 10 जनवरी से पहले पहले आप तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं और जितना जल्दी लगाएंगे उतने ही अच्छे रेट आपको मिलेंगे। तो तरबूज अगर आप लगाना चाहते हैं और ज़मीन खाली है, तैयारियाँ अगर आप शुरू कर दी हैं, फिलहाल
दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपकी बुआई हो जानी चाहिए, या फिर आप दिसंबर के मध्य तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं और तरबूज के सबसे अच्छे रेट आप ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम उन सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बेल वाली उन सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस समय लगाने पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। इसके बाद में अगली जो सब्जी फसल है ना, वो है तोरई की खेती। इस समय पे किसान भाई तोरई की खेती भी कर सकते हैं, और तोरई से आपको उत्पादन तो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तरबूज जितना उत्पादन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपको मंडी भावों के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगी। इसके मंडी भाव कम से कम आप ये मानिए कि 70 रुपए से लेकर और 100-110 रुपए तक के शुरुआत में इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन बुआई जो है ना इसकी, वो आपको 25 दिसंबर से पहले कर लेनी है, तब भी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। 25 दिसंबर तक, यानी कि इसमें टाइम पड़ा आपके पास में, तो लगभग 25 दिन का समय मानिए आप, 20-22 दिन का समय मानिए। 20-22 दिन के अंदर अगर आप तोरई के बीजों की बुआई कर देते हैं तो आपको सबसे अच्छे रेट इसके मिल सकते हैं, और उत्पादन भी आपको सबसे अच्छा मिलने की वजह से ये फसल भी आपको माला माल करके जा सकती है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। तोरई की बुआई देखिए, बुआई करते समय आपको सबसे बड़ा जो ध्यान है ना, वो यही रखना है इस समय पे, यानी कि दिसंबर माह में अगर आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तो किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है तोरई की बुआई में, वो आती है बीजों के जर्मिनेशन में, यानी कि बीजों का जमाव सर्दियों में थोड़ा हार्ड होता है, मतलब इसका बीज जो आता है वो काफ़ी हार्ड आता है। और ऐसे समय में अगर आप बीजों की बुआई कर देते हैं इसकी, जिस समय पे पाले वगैरह गिर रहे हैं, तो उस समय पे इसके बीजों का जो जर्मिनेशन है वो रुक जाता है। और एक बार पाले वगैरह गिर रहे हैं और ऐसे समय में बीजों का जर्मिनेशन रुक जाता है, तो देखिए ऐसी जानकारियां मैं आपको पहले ही दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हम काफ़ी बार फेस कर चुके हैं, और हर बार काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट भी आते हैं। आजकल हर बार किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर हमने ये फसल लगाई थी, वो फसल लगाई थी, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बीजों का जमाव नहीं हुआ। तो आपके साथ इस तरह की समस्या ना आए, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस तरह की समस्याएं किसान भाइयों के सामने कब आती है, यानी कि पाले वगैरह गिर रहे हैं और ऐसे समय में अगर आप बीजों की बुआई कर देते हैं, तब बीजों का जमाव 50% से भी कम रह जाता। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पाले ज़्यादा गिर जाते हैं और आप क्रॉप कवर नहीं लगाते हैं, जिस दिन बीजों की बुआई कर रहे हैं एक क्रॉप कवर आपका खुला रह जाता है, तो भाई आपके बीजों का जमाव नहीं होगा। वो पहले बताता। तो तोरई की फसल में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, क्योंकि इसका बीज काफ़ी हार्ड आता है, छिलका बाहर का, तो जमाव में वैसे भी समय लग जाता है, और इस समय पे टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आपको देखनी ना पड़े। तो जब भी आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तो ऐसे समय पे करें जब पाले वगैरह नहीं गिर रहे हैं। उसके बाद में क्रॉप कवर अगर आप मतलब लगा के रखेंगे तो उसके बाद में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जमाव के समय इस तरह की समस्या आ जाती है, तो वो कर लीजिएगा। और बाकी लगाने का जो तरीका है, वो जो तरबूज के लिए मैंने आपको बताया है उसी तरीके से, मतलब खाद और उर्वरक अच्छी मात्रा में डाल के, और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा, और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की आपको बुआई करनी है। प्लास्टिक मल्च 25 माइक्रोन की इसमें आपको लगानी पड़ेगी। और दूसरा, इसमें काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं मतलब कि मंडप तैयार करें या नहीं। देखिए सर्दियों में या गर्मियों में हम जो भी फसलें लगाते हैं, अगेती सब्जियां बेल वाली मतलब, और जो अब लगा रहे हैं वो भी गर्मियों के लिए लगा रहे हैं, मतलब बाद में आगे चलकर लू वगैरह भी पड़ेंगी, जिस समय पे भी आपकी फसल जो है वो चल रही होगी, तो उस समय पे मंडप वगैरह तैयार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंडप तैयार करना पड़ता है आपको बेल वाली सब्जियों में बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में अगर हम प्लांट को नीचे रखते हैं तो प्लांट हमारे फैल भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, और नमी और बारिश वगैरह ज़्यादा होने की वजह से सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है प्लांट में भी और फलों में भी। लेकिन गर्मियों में हमें मंडप तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये खर्चा आपको नहीं करना है कि बताए गए तरीके से। अच्छी वैरायटियों का देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ईस्ट वेस्ट की एक नागा वैरायटी आती है, उसका आप चयन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की ही एक LU 730 के नाम से आती है, उसका आप चयन कर सकते हैं। VNR की आरती तोरई आती है, उसका आप चयन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सकाटा की एक 8344 वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियां हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो इस समय पे अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय पे तोरई की खेती का चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे मंडी भाव और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल भी उत्पादन के मामले में
बेल वाली सब्जियों में सबसे आगे है। यानी कि तरबूज के बाद में बेल वाली सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन यही फसल आपको देके जाएगी। यानी कि इस समय पे इस पूरे दिसंबर माह में आप खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। और खरबूजे की बुआई 20 दिसंबर से पहले जो किसान भाई कर लेंगे उनको इसके जो मंडी भाव है ना वो मिलेंगे लगभग 40-45 रुपए के। इतने मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। यानी कि सबसे अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी तरबूज के बाद में ये आपको सबसे ज्यादा देके जा सकता है। कि फल का वजन काफी अच्छा खासा बैठने की वजह से करीब 200-250 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिलता है। और मंडी भाव की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 40-45 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले दिनों में आपको इसके मिल सकते हैं। तो सबसे अच्छी कमाई अगर आपको इस समय पे करनी है तो इस समय पे आप खरबूजे की खेती का चयन कर सकते हैं। लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। बेगार भी आपको इसमें काफी कम करनी पड़ेगी। यानी कि खरबूजे में हार्वेस्टिंग में भी कोई समय नहीं लगता है। मतलब बेगार भी इसमें काफी कम है, रख रखाव भी उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ इसमें आपको जब आपकी खरबूजे की फसल फल और फूल की स्टेज में आएगी उस समय पे इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक आपको देखने को मिलेगा। और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस समय पे आपका क्रॉप कवर हटता है ना फरवरी माह में, फरवरी के पहले सप्ताह में, उसके बाद में जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो इन सब्जियों में आपको माहू का अटैक शुरुआत में देखने को मिल सकता है। बाकी जो एक स्प्रे में मतलब खत्म हो जाता है, ज़्यादा इसमें आपको स्प्रे वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है उस समय पे फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। इसके लिए आपको पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, वरना फ्रूट फ्लाई की वजह से खरबूजे की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जाता है। तो इसके लिए कोई मतलब मुश्किल नहीं है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए जगह जगह पे पूरे प्लॉट में। उसके बाद में हर 10 दिन के अंतराल से आप स्प्रे करते रहिए। हर 10 दिन के अंतराल से इसमें आपको स्प्रे जरूर निकालने पड़ेंगे। और स्प्रे भी सिर्फ फ्रूट फ्लाई के लिए निकालने हैं, बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियाँ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। फ्रूट फ्लाई से अगर आपने इस फसल को बचा लिया तो आप ये मानिए उत्पादन जितना मैंने आपको बताया है उतना उत्पादन, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन ये फसल आपको देके जाएगी। और मंडी भाव भी मिलने की काफ़ी शानदार मिलने की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। मतलब कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भी अगर आप इसकी बुआई कर देंगे, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, यानी कि 10 जनवरी तक भी अगर आप खरबूजे की बुआई कर देते हैं तो भी इसके जो मिनिमम मंडी भाव है ना कम से कम वो आपको 20 से 25 रुपए तक के मिल जाते हैं। यानी कि खरबूजे के 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए ना आपको तो भी काफ़ी शानदार कमाई इससे की जा सकती है। लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह में या दिसंबर के मध्य तक जो किसान भाई खरबूजे की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं उनको इसके सबसे अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। मतलब 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल देंगे अगर आप दिसंबर माह में इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है 4 से 5 ट्राली। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको बुआई से पहले डालने हैं। 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी और 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शबिंग करनी है। इस तरीके से आप खरबूजे की बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले दिनों में ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 फसलें आपको बताई हैं और तीनों सब्जियां बेल वाली सब्जियां हैं। और बेल वाली सब्जियों में सबसे कम बेगार वाली और सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियों के बारे में बताया है। जो किसान भाई इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हैं और बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, मतलब कम बेगार वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं और ज्यादा मुनाफा अगर आप इन सब्जियों से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई तीनों सब्जियों का आप चयन कर सकते हैं और आने वाले दिनों में सब्जियों की फसलों से शानदार कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।